आज़ादी के बाद के भारत की कल्पना बुजुर्गों ने काफी सुदृढ़ विचारों और सुनहरे सपनों के साथ की थी। पर 60 साल बाद भी भारत में आज भी गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी जैसी समस्याएं दिख जाएंगी। पर आज सरकार और गैर सरकारी संस्थाओं के प्रयास से स्थितियां बदल रही है और इस प्रयास में CDOT यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग बिहार के समग्र विकास और आर्थिक उत्थान के लिए कार्य करती है। हम लोगों ने शुरू से ये लक्ष्य रखा था कि हम लोग बहुत वॉल्यूम पे नहीं जाएंगे। हमारा जो भी होगा हम लोग एक मीनिंगफुल काम करें, जो लोगों को ऋण की सुविधा देगा, बचत की सुविधा, बैंकों से उनको लिंक करवाना, उनको बीमा से जोड़ना, उनके सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों को करना। तो ये सब सोच करके हम लोगों ने इसकी शुरुआत करी। वर्ष 2004 में CDOT संस्था महिलाओं के छोटे छोटे SHG ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह बनाना शुरू किया ताकि ये समाज में अपने कार्यों को पहुंचाने के लिए एक मजबूत नींव रख सके। क्योंकि महिलाओं के माध्यम से ही समाज में अच्छी तरह से घुसा जा सकता है और उनको काम किया जा सकता है। जितनी भी तरह की अगर समस्याएं हैं, अगर महिलाएं थोड़ा जागरूक हो जाएंगी तो वो सब सारी चीज़ें अपने खत्म हो, चाहे शिक्षा का हो, लड़कियों को बाल विवाह की समस्या हो, सफाई का समस्या हो, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। तो ये काफ़ी एक बड़ा मूवमेंट आया कि जिसमें कि महिलाओं ने सोचना या समझना शुरू किया। वो कहलथिन कि सब जुड़िएगा, 50 रुपया जमा करिएगा, तोरे पैसा ही पैसा हिए रहतो। तो सब कोई कहथिन कि हिए रहबे करतन पैसवा, तो पैसवा से भाई जे व्यवहार होबे करते। अब जरा कोई के या ये काम है वो काम है लेके करा हन और सती। कभी शौचालय है, सौर ऊर्जा, स्वच्छ जल है, स्वच्छ जल है, ये जड़ी बूटी दवाई भी बताया जाता है। जैसे बिच्छू काटना हुआ, किशोरियों को बैठक करवाना होता है जिसमें किशोरियों के क्या क्या स्वच्छता के लिए चाहिए, जो लड़कियां नहीं जानती हैं, उसका एज होता है वैसा। गर्भवती महिलाओं के भी बारे में बताया गया, जच्चा बच्चा को भी देख रेख के लिए भी बताया गया। और उसके साथ में हम लोग को बिजनेस से भी, रोजगार से भी जोड़ने के लिए भी बारे में बताया गया। SHG ग्रुप के माध्यम से CDOT संस्था ने महिलाओं में कई सारे कार्यक्रम को चलाया, जिससे इनमें संपूर्ण जागरूकता, आत्मनिर्भरता, सामाजिक सुधार, आर्थिक बचत जैसे मुद्दों पे जोर दिया, जो काफी सफल रहा। इससे संस्था का समुदायों के बीच में पकड़ बहुत बढ़ी। इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए संस्था ने अपने कार्यक्रमों में माइक्रो फाइनेंस को जोड़ा ताकि लघु पूंजी के माध्यम से अपने जीवन को एक नया आयाम दे सके। माइक्रो क्रेडिट जो है ये पूरा प्रूव कर चुका है पूरे विश्व में कि माइक्रो क्रेडिट विकास का एक बहुत बड़ा साधन है। पूरे बिहार में 50,000 करोड़ माइक्रो क्रेडिट की आवश्यकता है। अगर हम लोग एक कर सके तो शायद विकास में हमारा एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। माइक्रो फाइनेंस को लोगों तक पहुंचाने के लिए संस्था ने SHG ग्रुप का इस्तेमाल किया और उनको JLG यानी जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप में बदलकर कार्यक्रमों की शुरुआत की। बिहार से ले रहे हैं, वो लोन भी देते हैं, वो लोन कम समय कम सूद से लोन देते हैं। तो पहले लेते थे शुरू 984 रुपया मंथली, 10,000 को, 15,000 को 14,500, अब लेते हैं 1,438 रुपया 15,000 को। पैसा 5,000 रुपया मिला था अगली बार हमको लोन, उससे हम मिला के कुछ घर से पैसा लगा करके कुछ चारा मशीन लिए थे। उससे थोड़ा लाभ हुआ, हमें भी कुछ आराम हुआ। पहले हम हाथ से कुट्टी काटते थे तो कभी हाथ काट देते कुछ आता। अब इससे आराम है कि बच्चे नहीं भी रहते हैं तो लगा कर अकेले भी हम कुट्टी काट के जानवर को खिला देते हैं। ये पसंद हमको इसलिए एक ही चीज़ पसंद पड़ा कि बहुत कम इंटरेस्ट था। माइक्रो फाइनेंस के जरिए लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कई लोगों के जीवन में परिवर्तन का काम किया और यह आज 14,000 लोगों के बीच में 10 करोड़ की राशि ऋण के रूप में दे चुका है। यह CDOT के सबसे सफल और मुख्य कार्यों में से एक है। इसी तरह से यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरत को देखते हुए संस्था ने फाइनेंशियल इंक्लूजन कार्यक्रम लाया। फाइनेंशियल इंक्लूजन बेसिकली ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है जहाँ पर आज तक बैंकिंग सुविधा नहीं पहुँच पाई है। दिन भर की कमाई उसके 100 रुपये की होती थी, पर उसके गांव से 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर बैंक का ब्रांच होने के कारण वो शायद समझता था इससे ज़्यादा पैसा मेरा कम्युनिकेशन में खर्च हो जाएगा। कंफर्ट फील नहीं करते थे कि एक सेविंग करने के लिए या एक ट्रांजैक्शन करने के लिए एक तो मेरा कम्युनिकेशन कॉस्ट आएगा, दूसरा वो डिस्कम्फर्ट फील करता था कि नहीं वहाँ जाकर के ब्रांच में जाके वो अकाउंट्स से विड्रॉ करना। फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं था तो लोगों की पहुँच से बाहर थी बैंकिंग सुविधाएँ।
फाइनेंशियल इंक्लूजन कार्यक्रम करने के लिए संस्था ने बीसी की नियुक्ति की, जो लैपटॉप, स्मार्ट कार्ड और फिंगरप्रिंट स्कैनर से गांव-गांव तक बैंकिंग की सुविधा पहुंचाने का काम किया। और अपने लैपटॉप के माध्यम से सबसे पहले जन सेवा को खोला, डिपॉजिट रूम में गया, स्मार्ट कार्ड रीडर में एंट्री कराया। वैसे उसमें आता है ऑथेंटिकेशन, तो उसमें क्या करते हैं, जो मेरे कस्टमर हैं मैं उनको 10 उंगली का निशान लेता हूँ तो उसका ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली है। इस प्रकार से मैंने ट्रांजेक्शन करता हूँ। यह कार्यक्रम संस्था और ग्रामीण दोनों के लिए काफी फलदायक साबित हुआ, जहां यह संस्था के माध्यम से करीबन 10 लाख लोगों तक पहुंचा है। एक तो सेविंग टेंडेंसी आई है, दूसरी जितने भी स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी तक पहुंचेगा। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, टेक्नोलॉजी के आने से ये जो माल प्रैक्टिसेस हो रहे थे ये काफ़ी कम हो जाएंगे। इसी तरह संस्था ने जल एवं स्वच्छता कार्यक्रम लाया, जिसमें बिहार में हो रहे खुले में शौच की समस्या को टारगेट करते हुए सस्ते शौचालय का ऑप्शन दिया। पूरे बिहार के लेवल पर यदि देखें तो आज भी शौचालय मात्र 20 से 23% आदमी के घर में है, बाकी 77% आदमी उससे वंचित हैं। तो इस सोच को ध्यान में रखते हुए C.DOT ने ये काम शुरू किया। बाहर वाला बाल थे ना, हाँ। तो पूरा दिक्कत हो बाल थे, बाहर ले जा पड़े, फिर रात बिरात के फिर दिक्कत हो बाल थे, फिर बाढ़ बीमारी में आओ दिक्कत, तो है से हम 10,000 लन C.DOT में से उठा लेंगे। C.DOT ऐसा निकाला है जिससे 10,000 रुपये हमने लोन लिया और उसी के मदद से बनाया है कि 36 महीने में पूरा कर देना है। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है तोड़ के देना। अच्छा, ऐसे एक बार में दिक्कत होता है ना देने में, महीने में अच्छा लगता है। कुल 3 मॉडलों पे संस्था ने स्वच्छता पे काम करना शुरू किया, जिसमें सेफ्टी टैंक, सोख्ता टैंक और संडास टैंक, पर तीनों में स्वास्थ्य लाभ के कारण सोख्ता टैंक का प्रचार प्रसार सबसे ज्यादा किया गया। तो हम लोगों ने बेसिक काम शुरू किया है सोख्ता टैंक पे। उसमें जो भी गंदगी जाती है और जो पानी जाता है वो उसी के अंदर सूखते रहता है, कोई भी चीज़ बाहर नहीं आता है। उसके बाद जब एक टैंक भरता है उसको दूसरे टैंक में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसके अंदर से जो मिट्टी है डाल देने के बाद वो खेत में खाद का काम, कंपोस्ट का काम करता है। तो ये सोख्ता टैंकी का फायदा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संस्था ने लगभग 5,000 शौचालय बनवा के लोगों की दिक्कतें दूर की।